चलिए, मैंने अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E and F आर मिड पॉइंट। टू प्रूव करना है these two lines trisect the diagonal BD, that mean to say DP equal to PQ is equal to QB। तो चलिए ये मौका हम वरुण जोशी को देते हैं। वरुण जोशी, हाँ यस बेटा बोलिए। यस सर। सर इस क्वेश्चन में सर हमको प्रूव करना है कि डीपी इक्वल टू पीक्यू इक्वल टू क्यूबी। यस सर मेरे को मिड टर्म थ्योरम का यूज करना है, तो सर मेरे को पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सर जब तक पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होगा तब तक नहीं। तो सर मैं क्या करूंगा कि मेरे को पता है सर डीसी इज पैरेलल टू एबी एंड डीसी इज इक्वल टू एबी। तो हाफ ऑफ डीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एबी एंड हाफ ऑफ डीसी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ एबी। तो सर इससे हमारा एफसी इज पैरेलल टू एई एंड एफसी इज इक्वल टू एई। सर तो मेरा AECF इज अ पैरेललोग्राम। सर ये मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है। सर अब मैं इसके बाद सर मैं ट्राइंगल लूंगा DQC। सर DQC ट्राइंगल में सर मेरा जो F है सर वो मिड पॉइंट है DC का, और सर जो मेरा FP है वो पैरेलल है मेरे CQ के। तो सर इससे मेरा P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो सर मेरा DP इक्वल टू PQ आ गया। सर अब मैं सेकंड ट्राइंगल लूंगा सर इन ट्राइंगल APB। सर APB ट्राइंगल है, मुझे E मिड पॉइंट गिवन है, तो AE मिड इक्वल टू BE होगा। तो सर जो मेरा AP है वो मेरा पैरेलल है QE के। तो सर इससे मैं कह सकता, हाँ सर, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि सर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो सर मेरा बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 DP इक्वल टू PQ इक्वल टू सर लास्ट वन इज QB। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जय बारा कोटी को मौका देते हैं। जय बारा कोटी हैंड रेज किए हुए हैं। जय बारा कोटी बोलिए बेटा। जय बारा कोटी, अनम्यूट योरसेल्फ। सर बोलते हैं। बोलिए सर। सर कर दिया। हाँ बोलिए बोलिए। 1 मिनट सर। यस तो सर हम ये कह रहे हैं कि एंगल ADF सिमिलर, एंगल ADF इक्वल सिमिलर एंगल CDE SAS होगा। फिर इन एंगल DCH हो गया, फिर DE इक्वल टू FC, सो DG इक्वल टू GH होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसकी है इन एंगल ABD इक्वल टू ABD। इसमें सिमिलरिटी क्यों दिखा रहे हैं? सिमिलरिटी कहां से आ गई? आप सिमिलरिटी का यूज कहां हो रहा है इसमें? सिमिलरिटी कहां से आ गई? सर सॉरी हमने दूसरा बता दिया। सिमिलरिटी दिखाएंगे तो सर इसमें तो सर दो ही इक्वल है सर, एक जी जी बिल्कुल। के और तो हाँ, तो मैं इसको एक बार जो है मैं फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। तो यहां लिखेंगे DC इज पैरेलल टू AB। So here implies that 1/2 and साथ ही साथ DC is equal to AB। DC is equal to AB and here so DC is parallel to AB and here 1/2 DC is equal to 1/2 AB। That means to say DC का हाफ क्या हो जाएगा? FC is equal to यहाँ पर AE and FC is parallel to AE। तो ये जो है हमारे पास गिवन हो गया। सो क्वाड्रिलेटरल AECF इज पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। यहां लिखेंगे अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि AF इज पैरेलल टू EC। AF जो है EC के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल जो है ABP में। इन ट्रायंगल ABP में यहां पर लिखेंगे EQ is parallel to AP and E is midpoint of AB। ये हमारा गिवन है,
ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं बाई दी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पर हम कह सकते हैं Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ PV, ये PV का मिड पॉइंट होगा। PQ इज इक्वल टू यहां पर QB, इक्वेशन नंबर 1 हमने एक इक्वेशन बना करके छोड़ दिया। अब इसके बाद अगेन इन ट्रायंगल आपका DQC में PF इज पैरेलल टू QC, और यहां पर कह सकते हैं F इज मिड पॉइंट ऑफ DC बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर बोल सकते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, सो यहां पर लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन नंबर 2, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से वी कैन से दैट यहां पर PQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास DP, या हम इसको कह सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव दैट। तो हमने आसानी से इजी वे में मिड पॉइंट थ्योरम का हमने इसमें यूज करके इसे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। फिर समझिएगा ध्यान से, केवल देखिए हमने ये दोनों हमारी पैरेलल है और ये दोनों हमारी इक्वल है, यानी कि ये लाइन और ये वाला पोर्शन, तो ये जो पैरेलल भी है यहां से यहां तक और ये इक्वल भी है, तो ये हमारा जो पार्ट है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होगी तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे ये साइड ये पोर्शन आपस में पैरेलल है, ये ई आपका मिड पॉइंट है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q भी मिड पॉइंट होगा, तो ये दोनों बराबर होगा, इक्वेशन बना लिया गया। अब इस ट्रायंगल में हमने यहां पर देखा कि PF जो है QC के पैरेलल है, तो F जो है हमारा DC का मिड पॉइंट है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, दो इक्वेशन बनाए गए हैं, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करके वी कैन से दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो है ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो ये BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में बांटना, तो तीन इक्वल पार्ट में यहां बढ़ रहा है इसलिए ट्राइसेक्ट हो रहा है, अगर दो इक्वल पार्ट में होता तो इसे कहते हैं हम बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। अभी इस समय देयर आर 46 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, अभी 46 पार्टिसिपेंट्स में जुड़े हुए हैं, और सभी स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा अलर्ट रहे, अवेयर रहे, और ये जो हैंड रेज हो रहे हैं ये संख्या थोड़ी बढ़ेगी। बेटा आप भी कुछ बोलिए, जब भी कोई नया बच्चा हैंड रेज करता है तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं उस स्टूडेंट्स को मौका दूं जो फर्स्ट टाइम अपना हैंड रेज किया है, ताकि क्योंकि जो बोलने वाले बालक हैं वे उनको आ रहा है तो बोलेंगे, लेकिन जो है आपको उनके सामने आपको स्टैंड करना है। मैं चाहता हूं मैक्सिमम 46 के 46 बच्चे हैंड रेज करें, उसमें मुझे सेलेक्ट करना पड़े, 2-3 से मैं सेलेक्ट करके एक्सप्लेन करवाऊं, तो हमें ज्यादा जो है अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, in this question show that the line segment joining the midpoint of opposite side of a quadrilateral bisect each other, so that line segment joining the midpoint of opposite side of quadrilaterals। देखो एक quadrilateral दिया गया है, here this is a quadrilateral, this is a quadrilateral and the name of the quadrilateral is A, B, C and D। तो लाइन ज्वाइनिंग यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास ये एक मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो कहा जा रहा है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले, मिड पॉइंट है अपोजिट साइड, इस साइड को हमने ये मिला दिया, इस साइड को हमने ये मिला दिया, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं
E F G H। ठीक हो गया। अब इसमें कह रहा है कि साइड ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें यहां पर गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का काइंड्स नहीं दिया गया, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया। अब इसमें कह रहा है कि जी और एंड ई बी द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट है। एच एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। अब इसके बाद टू प्रूव करना है कि जीई बाइसेक्ट एचएफ। ये जीई यानी कि ये और ये आपस में क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। और एक छोटा सा हम एक टॉपिक लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में यहां पर लिखेंगे ज्वाइन, यहां पर एच ई एफ, फिर उसके बाद एफ जी, उसके बाद जी एच। तो हमने इसको जो है ऐसे शॉर्ट में इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको हमने जो है ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर मैं आप आपने जो है स्टूडेंट्स की बातों को मैं सुनता हूं और ध्यान से देखें। तो हियर अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो है अपने, बहुत से तो नहीं, तो 4 बच्चों ने हाथ ऊपर किया है। तो मैं पहला मौका देता हूं उसमें अक्षर सिंह को। अक्षर सिंह वीडियो ऑन करें और बोले हाउ टू प्रूव इट। अक्षर सिंह आप सुन पा रहे होंगे? अक्षर सिंह 9C। अक्षर सिंह लगा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तनिष्क आप सुन पा रहे हो बेटा? यस सर। हाँ बोलिए सर। सर जो सही क्वाड्रिलेटरल है, तो सर इसको हमको तो प्रूव करने के लिए तो हम पहले से डायग्राम बनाएंगे A to C। जी। AC को तो जॉइन करेंगे तो सर हमारे पास 2 ट्रायंगल आ जाएंगे, ADC एंड ABC। आपकी बात मान ली, A से C को मैंने मिला दिया। ओके अब बोलो। तो सर 2 ट्रायंगल आ गए ADC एंड ABC। जी। तो सर हम प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ADC S and P are the midpoint of AD and DC respectively. So SP parallel AC and SP equal to 1/2 AC। बहुत सुंदर। तो सर इक्वेशन 1 इसको डिनोट कर देंगे। तो सर फिर सेकंड ट्रायंगल आएंगे, इन ट्रायंगल ABC R and Q are the midpoint of AB and BC. So RQ parallel AC and equal to। आप जो है अपनी कॉपी में लिखा है आपने, वो नाम बता रहे हो। अब बोर्ड पर जो मैंने लिखा है वो मैंने सॉल्व किया है सर। हाँ सॉल्व किया, तो सर मैंने किया है, लेकिन जो फिगर बताया इस फिगर में बोलिए ना, तभी बच्चे समझ पाएंगे। ओके सर ओके। तो सर कौन सा सर, इन ट्रायंगल ABC E and F, E and F मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CB BC। हाँ CB। तो सर इससे ये प्रूफ हो जाएगा सर, AB नो सर EF पैरेलल AC एंड EF इक्वल टू 1/2 AC। तो सर इक्वेशन 2 डिनोट कर देंगे। तो सर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EF सर EF पैरेलल HG जी। एंड तो सर ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे। यस सर इक्वल टू HG। हाँ और सर इक्वल भी है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। यस सर। और सिमिलरली से दिखा देंगे HE। यस सर। तो सर हम सिमिलरली से दिखा देंगे HE इक्वल टू GF। तो सर ये सर एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो सर ये डायगोनल इसके बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि सर ये इक्वल है। अपूर्व माहेश्वरी कोई मौका देते हैं? अपूर्व माहेश्वरी बोलना चाह रहे हैं, अपूर्व भैया बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था सर, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं इसका? इसी तो आपको अनम्यूट किया मैंने। Sir, to prove that OP equals to QR and QR is equal to OS, construction join PQ, QR, RS, SP, AC and BD.
लेकिन बेटा In आप two- ये in जो है triangle- आप जो बोल रहे हो बेटा ये तो फिगर में कहीं है ही नहीं, आप अपना सोल्यूशन बोल रहे हो बेटा। चलिए तो ये एक बार मैं पार्थ होली के पास आता हूँ, पार्थ होली उसके बाद तब अरुण जोशी के पास आता हूँ। सर पार्थ होली बोले। सर सॉल्व कर लिया वो बता देता हूँ सर। बिल्कुल सबसे सर। पहले ना ये मेरा भी फिगर ऐसा है पर थोड़ा सा अलग है। मैंने बस इस पे ट्रायंगल हमने आपको बोलना बोर्ड पर हाँ लिखना, उस पर बोलना है। सर वही बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सर। ए सी डी डी है ए सी सर। इसमें हम पहले डी बी ए ले लेंगे एक ट्रायंगल, जी उसमें डी बी ए और उसमें हमारी क्या कहते हैं लाइन पैरेलल हमारे जो क्या कहते हैं सर मैंने अलग बनाया डायग्राम थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा तरीका आपका सही है। चलो वरुण जोशी एक बार आप भी उल्टा बता दो बेटा, वरुण जोशी एक्सप्लेन इट। सही बात इसमें यस करके सर। देखिए। सर मुझे सर एबीसीडी सर पैरेललोग्राम गिवन है, तो सर मैंने कंस्ट्रक्शन की कि ABCD ए not a और सी। parallelogram बेटा, listen, नो सर क्वाड्रिलेटरल सर। not a parallelogram, this is the quadrilateral only। यस सर क्वाड्रिलेटरल सर। तो सर मैंने इसका कंस्ट्रक्शन ये की कि मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। सर अब मैं लूंगा इन ट्राइंगल एडीसी एच एंड जी आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली। So SR is parallel to AC and SR equals to half of AC. Equation number 1. सर फिर मैं लूंगा इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC सर क्या SR कहां पर है? सर H और G सर H और G। HG हाँ हाँ, HG is parallel to AC and HG is half of AC। यस सर। और सर उसके बाद मैं लूंगा इन ट्राइंगल ABC। सर ABC ट्राइंगल में सर मेरा E और F जो मिड पॉइंट है तो A और Q सर मिड पॉइंट हो जाएंगे। सर AB और BC के तो सर EF is parallel to AC and EF equals to half of AC. By equation 1 and 2 we know that SR is parallel to HG is parallel to EQ and HG is equals to EQ. तो सर यस सर EF तो सर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और सर हमको पता है कि इफ इसमें क्या है कि सबसे पहला टारगेट है हमें जो है कि HGFE को एक पैरेललोग्राम दिखाना नंबर 1 पर, और ये मिड पॉइंट का हिसाब किताब लेकर के हम सबसे पहले इसे क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बताएंगे। और जैसे ही आप इसे पैरेललोग्राम दिखाते हैं हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो हमारे पास जो है GE और HF है ये क्या है, डायगोनल है उस पैरेललोग्राम की, और डायगोनल होने की वजह से पैरेललोग्राम के ये ऑलवेज बी बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमेशा जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सभी लोगों के लिए। तो आई हमारे पास जो है अगला हमारा इसमें जो है प्रूफ लिखेंगे शॉर्ट में। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं उसी हिसाब से आप भी नोट कर लेंगे बेटा। तो हियर इन दिस फिगर अब मैंने बिल्कुल वही बोल रहा हूं जो भैया लोगों ने बताया। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूफ में, इन ट्रायंगल एबीसी में E, F आर मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर हो जाएगा EF is equal to 1/2 AC and EF is parallel to AC। इक्वेशन नंबर 1 इन ट्रायंगल आपका ACD में H, D sorry to say G R मिड पॉइंट। तो यहां पर लिखेंगे बाई अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां हमारे पास हो जाएगा कि HG is equal to half of AC and HG is parallel to AC। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से EF is equal to HG and EF is parallel to HG। Opposite sides are equal and parallel, so quadrilateral will be parallelogram। ये पैरेललोग्राम होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, EFGH is parallelogram। This is a parallelogram। So we know that diagonal
of parallelogram bisect each other. So GE bisect HF, और यही हमें क्या करना है, इसी को हमें प्रूव करना है। शॉर्ट में हमने जो है इसको यानी जी बाइसेक्ट एचएफ हमारा जो है आसानी से ये प्रूव हो गया। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो बेझिझक निसंकोच हमसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल है, आप कुछ और मत सोचिएगा। यहाँ पर डायगोनल यानी अपोजिट साइड को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, चाहे ये क्वाड्रेट्रल कैसा भी हो, एबीसीडी कैसा भी क्वाड्रेट्रल हो। कोई जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं रोम्बस होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं स्क्वायर होना चाहिए, ये बस क्वाड्रेट्रल होना चाहिए। अगर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है कि अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर बनाता हूं और विधिवत में आप लोगों से इसे एक्सप्लेन करवाऊंगा कि जो है इसे कैसे, इसे हाउ टू सॉल्व इट। नाउ स्टूडेंट्स हियर अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अभी मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं। सभी लोग आप के सामने अगर टेक्स्ट बुक है तो उस क्वेश्चन की रीडिंग एक बार अपने आप से स्वयं से कर लें, तब तक मैं इस बोर्ड को मैं रब कर लेता हूं। तो नाउ स्टूडेंट्स हियर लिखा है कि ABC is a triangle, ABC is a triangle, क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC is a triangle, this is a triangle and here this point A to B, this point is A, this point is B, this point is C. ABC is a triangle, right angle at C, right angle, this point is a right angle, 90 degree का एंगल है, and through the midpoint of M से इसका एक मिड पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अ M, दिस इज द M is the midpoint, through the midpoint of M hypotenuse of AB parallel to BC, हमें जो है इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई पैरेलल टू BC एंड AC टू एट D, ये जो है D पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, सो दैट गिवन क्या है, गिवन in a triangle ABC, angle C is equal to 90 degree, M is midpoint of AB and DM is parallel to BC. to prove करना है, क्या प्रूव करना है, व्हाट इज प्रूफ? तो फर्स्ट है D is the midpoint of AC, फर्स्ट नंबर है D is midpoint of AC, सेकेंड पूछा गया है यार MD is perpendicular to AC, MD is perpendicular to AC, MD AC के परपेंडिकुलर है। थर्ड बोला गया है, the third one is CM is equal to MA is equal to 1/2 AB। ये हमारे पास जो तीन रिजल्ट है, जो भी इस पर एक्सप्लेन करना चाहता है, जिसे आ रहा है, एक बार हैंड रेज करें। केवल अभी सिंगल वन दूसरी भैया है जो हर क्वेश्चन के लिए बी रेडी, पहले से तैयार रहते हैं। एक भैया तनिष्क ने भी हिम्मत दिखाई है, तो पहला मौका मैं तनिष्क को देता हूं। तनिष्क भैया, यस सर करूं सर एक्सप्लेन? बिल्कुल सर, आप एक्सप्लेन करिए, आपको टोटल फुल फेथ मैंने आपके मौका दिया है और ये क्लास अब आपके हवाले, आप समझाइए बेटा। सर फर्स्ट पॉइंट से सॉल्व कर प्रूव करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो सर डी सर एसी को मिड पॉइंट, तो सर एम सर, लेकिन सर हमको सर ये पता है इसमें एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी जी, तो सर डी एम पैरेलल सीडी, सो डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। पहला जो है आपका सिंपल सा लैंग्वेज में, या डीएम इज पैरेलल टू बीसी इफ एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी, then by the converse of midpoint theorem D is also the midpoint of AC. Is that clear? ओके सर। पहला सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक आप रुक जाइए, अभी और भी बच्चे हैं, सबको मैं बारी बारी से पूछते जा रहा हूं मैं। चलिए ये अगर अगला नंबर है पार्थोली के पास जाता हूं मैं। पार्थोली भैया आप सुन पा रहे मुझे? MD is perpendicular to AC, how? सर हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे ADM, तो सॉल्व कर लेना। ADM और एक DMC ले लेंगे, दोनों ट्रायंगल DMC ले लेंगे, ठीक है। चलिए
DMC, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। DM हमारी कॉमन हो जाएगी जी सर, DM कॉमन हो जाएगी, और AD और DC को प्रूव हुआ क्योंकि वो दोनों मिड पॉइंट है। ओके AD और DC, और क्या कहते हैं सर, और एंगल ADM और एंगल MDC राइट एंगल है तो वो भी कॉमन हो जाएंगे। एडीएम तो राइट एंगल प्रूव ही करना है उसे। हाँ सर मैं प्रूव करूं उसको? एडीएम को राइट एंगल तो दिखाना ही है, तो उसको कैसे ले लेंगे? चलिए बहुत सुंदर। अभी अपूर्व महेश्वरी को मौका देता हूं। अपूर्व महेश्वरी क्लियर करिए, कहाँ है कमी रह सर गई? सेकंड वाला बताऊं या फिर थर्ड वाला? बिल्कुल सर, सेकंड वाला सर बताइए। सेकंड वाला बताऊं या थर्ड वाला? बिल्कुल बिल्कुल भैया बोलो। सर सेकंड वाला या थर्ड वाला? आप सेकंड बताओ पहले। सर सर हमने माना सर सिंस MD पहला है सर BC के, और सर मतलब एंगल हम लेंगे ADM इक्वल्स टू एंगल ACB, करस्पॉन्डिंग एंगल है सर ये दोनों। करेस्पॉन्डिंग, बहुत तो सुंदर सर बेटा। एंगल ADM इक्वल टू सर 90 डिग्री। easiest way, DM is parallel to BC, then and AC is a transversal line, so corresponding angles are equal. ADM or ACB both are corresponding angle. If ACB is a 90 Yes, degree, sir. then ADM is also 90 degrees, so we can say that DM is perpendicular to AC. Second result prove हो गया। बहुत आसान है बेटा, इजी, बहुत कठिन चीजें नहीं बतानी है हमें, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक दीजिए जिस पर हम अपना काम कर सकें। ठीक है, चलिए अभिषेक भैया को एक मौका है। अभिषेक भैया अपनी वीडियो ऑन करें पहले। आप अभिषेक 9th B वीडियो ऑन करें। यस सर। हाँ अभिषेक, वीडियो ऑन नहीं है आपकी? सर कौन सा हाँ वाला? यस सर, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? सर कौन सा वाला सर? थर्ड वाला आप बताइए बेटा। आप थर्ड वाला थर्ड वाला? मैं खुश हो जाऊंगा। यस सर। सर AD is equal to CD, sir. D is the midpoint of AC. ओके The midpoint, sir, angle ADM पर equal है CDM के, each 90 डिग्री का एंगल है। ओके ओके DM, sir, DM कॉमन, तो ट्रायंगल AMD congruent to triangle CDM by SAS congruency. AM is equal to CM by CPCT. Sir, Okay. AM is equal to half AB, sir. M is the midpoint. CM equal MA half AB. बहुत सुंदर बेटा। चलिए ये लॉजिक भी आपका अपनी जगह पे करेक्ट है। अक्षत सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। अक्षत सिंह बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ नई बात तो बताएं। Yes, sir. The AD equal to CD. Okay. Then D is the midpoint of AC. Okay. AC angle ADM equal to CDM. जी Then each will be 90 degree. जी Then DM equal to DM. हाँ Triangle ADM congruent to CDM by CDM. SAS rule. जी जी MA equal to MC by CPCT. करेक्ट बेटा, सही है। देखो बेटा एक्चुअली और भी मैं आपको बताता हूँ, आसान तरीका एक और भी है। M जो होता है, देखिए हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है, दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी वर्टिसेस। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ऑल थ्री वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है। लेकिन जो है यहाँ पर आपने कॉन्ग्रुएंसी दिखाई, ये इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और इसमें चलिए इसमें वरुण जोशी बोलना चाह रहे हैं। बोले बेटा वरुण जोशी। यस सर, कौन सा क्वेश्चन बताना है सर, सेकंड या थर्ड थर्ड? वाला बताइए, एक बार एक्सप्लेन करिए थर्ड वाला। यस सर, थर्ड वाले में अच्छे से आ जाए। यस सर, AM इन ट्रायंगल AMD और सर दूसरा ट्रायंगल है CMD। तो सर एक तो हमने अभी हमें गिवन था कि AM हमारा DM के इक्वल है सर, और दूसरी चीज हमें थी कि AD हमारा जो है वो DC के, हमने सर प्रूव कर लिया सर। और उसके बाद हम कैसे मालूम चला? सर DM और DM सर इक्वल है सर, कॉमन। DM कॉमन साइड, ओके। और सर AD इक्वल टू DC है सर जी सर, ये हमने अभी प्रूव कर रखा है। और सर इसके बाद सर हम एंगल ले लेंगे MDA इक्वल टू एंगल MDC सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस सर, तो इससे सर हमें पता चल जाएगा कि सर बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD।
और सर Okay. इससे हमारा क्या होगा कि AM जो है मेरा वो CM के इक्वल हो जाएगा CPCT से सर। ओके तो ओके M is the midpoint of AB, AM equals to half of AB, तो AM ओके equals to CM CM equals to MA half इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। चलिए बहुत जी, सुंदर। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, हाउ मच टाइम लेफ्ट? देयर आर 3 मिनट। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स हियर प्रूफ। मैं यहां पर देखेंगे कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and DM is parallel to BC, ठीक है? तो by the converse of midpoint theorem, यहां पर we can say that D is midpoint of AC। तो ये तो हमारा हो गया पहला रिजल्ट फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद सेकेंड रिजल्ट है, हम यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि इफ DM is parallel to CB, so angle ADM is equal to angle ACB is equal to 90 डिग्री। ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो यहां पर सो DM is perpendicular to AC, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद हम MC को यहां पर मिला देते हैं, ज्वाइन CM, और हम बेटा यहां पर अगले स्टेप में लास्ट है, क्योंकि टाइम के ड्यूरेशन मुझे कंप्लीट करना है, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM में AD is equal to DC, जस्ट प्रूव। ये अभी हमने प्रूव किया है। DM is equal to DM, ये हमारा जो है कॉमन साइड हो गया। और इसके बाद एंगल ADM is equal to एंगल CDM, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। ये अभी हमने जो है दिखाया। तो यहां लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल आपका ADM इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM के, और बाई CPCT से AM इज इक्वल टू CM हो गया। इक्वेशन नंबर हमने 1 बना दिया। और यहां पर देखिए AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारा गिवन है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM is equal to CM is equal to 1/2 AB, या इसको हम लिख सकते हैं CM is equal to MA is equal to 1/2 AB। इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक निसंकोच पूछ सकता है। 2 स्टूडेंट्स का हैंड रेज है, पहला पार्थ ओली को मौका मिलना चाहिए। पार्थ ओली बोलिए बेटा। सर वो पहले का खड़ा था